मानव सभ्यता की शुरुआत। प्रस्तावना। मानव सभ्यता की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी स्वयं मानवता की। यह कहानी उस लंबी यात्रा की है जिसमें आदिमानव ने जंगलों और गुफाओं से निकलकर गांव, नगर और फिर आधुनिक शहरों तक का सफर तय किया। यह विकास केवल भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी था। सभ्यता का अर्थ केवल भव्य इमारतें या विज्ञान की प्रगति नहीं, बल्कि वह संपूर्ण प्रक्रिया है जिसने मनुष्य को मानव बनाया, विचारशील, सृजनशील और नैतिक प्राणी। ये मानव की उत्पत्ति। वैज्ञानिक दृष्टि से मानव की उत्पत्ति लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंततः होमो सेपियंस के रूप में आधुनिक मानव का विकास हुआ। आरंभ में मनुष्य पेड़ों और गुफाओं में रहता था, जानवरों का शिकार करता था और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था। उस समय उसकी भाषा नहीं थी, वह इशारों से संवाद करता था। धीरे धीरे उसने उपकरण बनाए, पत्थर के हथियार, लकड़ी के डंडे और आग का उपयोग करना सीखा। आग की खोज मानव सभ्यता की पहली बड़ी क्रांति थी। आग ने न केवल भोजन पकाना सिखाया, बल्कि सुरक्षा और प्रकाश भी दिया। इसी के बाद मनुष्य ने कपड़े, झोपड़ियां और उपकरण बनाना शुरू किया। शिकारी और संग्राहक समाज। मानव जीवन का पहला चरण शिकारी संग्राहक समाज कहलाता है। इस काल को पुरापाषाण युग, पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। लोग छोटे समूहों में रहते थे, शिकार और जंगली फलों पर निर्भर थे। कोई स्थायी घर या गांव नहीं थे। धीरे धीरे मनुष्य ने पशुओं को पालना और पौधों को उगाना सीखा। यह ज्ञान शायद किसी महिला ने प्राप्त किया, क्योंकि महिलाएं भोजन एकत्र करने में अधिक समय बिताती थीं। इस खोज ने मानव जीवन को स्थायित्व दिया। यह था कृषि की शुरुआत, जो मानव सभ्यता के विकास का निर्णायक मोड़ बना। 3. नवपाषाण युग और कृषि क्रांति। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जब हिमयुग समाप्त हुआ, तब जलवायु अनुकूल हुई। मनुष्य ने खेती शुरू की। गेहूं, जौ, चावल और दालें उगाई जाने लगीं। गाय, भेड़, बकरी जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया। यह समय नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज कहलाया। अब लोग स्थायी गहमों में बसने लगे। मिट्टी के बर्तन बनाए गए, अनाज भंडारण की कला आई और समाज में श्रम विभाजन की शुरुआत हुई। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ औजार बनाते थे, कुछ सुरक्षा के लिए योद्धा बने। इस तरह समाज का संगठन होने लगा। 4. नगर सभ्यता का उदय। कृषि ने अधिशेष सरप्लस उत्पादन संभव बनाया। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ, तो लोग कला, व्यापार, धर्म और शासन जैसे नए कार्यों की ओर बढ़े। यही वह समय था जब पहली नगर सभ्यताएं उभरी, जैसे 1. मेसोपोटामिया की सभ्यता, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे, आज का इराक। 2. मिस्र की सभ्यता, नाइल नदी के किनारे। 3. सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, आज का भारत, पाकिस्तान क्षेत्र। 4. चीन की हुआंग हो सभ्यता। 5. मेसो अमेरिका की माया और एज़टेक सभ्यता। इन सभ्यताओं ने मानव इतिहास में नई दिशा दी। ईंटों के घर, नालियां, मंदिर, महल और लिपि का आविष्कार हुआ। व्यापार और शासन व्यवस्था विकसित हुई। 5. सिंधु घाटी की सभ्यता, भारतीय दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन जैसे नगर इसके प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता की विशेषताएं योजनाबद्ध नगर, सीधी सड़कों और जल निकासी प्रणाली के साथ, पकी हुई ईंटों के घर, धातु का उपयोग, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, व्यापारिक संबंध। मेसोपोटामिया तक मातृदेवी की पूजा, शिवलिंग के प्रारंभिक रूप और यज्ञ जैसे प्रतीक, यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी और आज की अनेक भारतीय परंपराओं की जड़ें यहीं मिलती हैं। 6. भाषा, लिपि और ज्ञान का विकास। सभ्यता के विकास के साथ भाषा और लेखन का भी विकास हुआ। मेसोपोटामिया में
कीलाक्षर लिपि क्यूनेफॉर्म, मिस्र में चित्रलिपि हायरोग्लिफिक्स, भारत में सिंधु लिपि जो अब तक पूर्णतः पढ़ी नहीं गई। लेखन ने ज्ञान को पीढ़ियों तक संरक्षित करने का मार्ग खोला। धर्म ग्रंथ, कानून, व्यापारिक समझौते और इतिहास अब लिखे जाने लगे। इसी काल में वेदों की रचना हुई जो मानव ज्ञान का अमर प्रतीक है। 7 धर्म और आध्यात्मिकता, सभ्यता के साथ धार्मिक चेतना का भी विकास हुआ। प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था। सूर्य, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। धीरे धीरे देवताओं के रूप बने, मंदिर बने और धर्म ने समाज को नैतिक दिशा दी। भारत में ऋषि मुनियों ने वेदांत, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजा। वहीं मिस्र और मेसोपोटामिया में भी आत्मा और परलोक की अवधारणा विकसित हुई। धर्म ने सभ्यता को मूल्य और नैतिकता दी। 8 धातु युग और औद्योगिक प्रगति, कांस्य और लौह धातु के उपयोग से कांस्य युग और लौह युग शुरू हुए। उपकरण मजबूत और प्रभावशाली बने। कृषि उत्पादन बढ़ा, व्यापार विस्तारित हुआ और युद्ध तकनीकी रूप से उन्नत हुए। यह काल राजा, साम्राज्य और सेनाओं का युग था। मिस्र में फराओ, मेसोपोटामिया में हम्मुराबी, भारत में महाजनपद और मौर्य साम्राज्य जैसे संगठित शासन विकसित हुए। 9 कला, संस्कृति और विज्ञान, सभ्यता का असली सौंदर्य उसकी कला और संस्कृति में निहित है। मिस्र के पिरामिड, भारत के हड़प्पा के मूर्ति शिल्प, चीन के रेशमी वस्त्र सब इसकी झलक देते हैं। खगोल शास्त्र, गणित, औषधि, संगीत और नृत्य जैसी विधाओं में अद्भुत प्रगति हुई। भारतीय सभ्यता में शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ जिसने विश्व के गणित को बदल दिया। 10 सामाजिक और नैतिक विकास, सभ्यता के साथ सामाजिक ढांचा भी जटिल हुआ। परिवार, जाति, वर्ग और पेशे के आधार पर विभाजन हुआ, लेकिन साथ ही सहयोग, शिक्षा और न्याय की भावना भी विकसित हुई। भारत में वसुधैव कुटुंबकम, समस्त मानवता को एक परिवार मानने का आदर्श उभरा। यह सभ्यता का सर्वोच्च संदेश था। 11 सभ्यता की चुनौतियां, सभ्यता के विकास के साथ संघर्ष भी बढ़े। युद्ध, लालच, असमानता और पर्यावरण का दोहन। कई महान सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, मिस्र और माया प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन या युद्धों के कारण नष्ट हो गई। यह सिखाता है कि सभ्यता तभी टिक सकती है जब वह संतुलन और सद्भाव बनाए रखे। 12 आधुनिक युग की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी के साथ मानव सभ्यता ने एक और छलांग लगाई। विज्ञान, तकनीक और मशीनों ने जीवन को बदल दिया। शहर बढ़े, शिक्षा फैली और मानव ने अंतरिक्ष तक कदम बढ़ाया। परंतु यह प्रगति तभी सार्थक है जब उसमें मानवता, करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान भी शामिल हो। 13 भारतीय सभ्यता की निरंतरता। विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जीवंत है। यहाँ की संस्कृति ने हर युग में आत्म परिवर्तन किया, परंतु अपने मूल मूल्यों सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान को नहीं छोड़ा। योग, आयुर्वेद, संस्कृत और वेदांत आज भी आधुनिक युग में उतने ही प्रासंगिक हैं। 14 निष्कर्ष, मानव सभ्यता की यात्रा एक निरंतर प्रवाह है। गुफाओं से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक, शिकार से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। परंतु इसकी सच्ची पहचान केवल भौतिक प्रगति में नहीं, बल्कि मानवता, ज्ञान और नैतिकता में निहित है। आज जब तकनीक ने हमें विश्व नागरिक बना दिया है, तब भी हमें यह याद रखना चाहिए कि सभ्यता का मूल उद्देश्य संतुलन और सद्भाव है। मनुष्य और प्रकृति के बीच, समाज और आत्मा के बीच। यही सच्चे अर्थों में मानव सभ्यता की शुरुआत का सार है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और स्वार्थ से सार्वभौमिक प्रेम की ओर एक सतत यात्रा।